Hello friends, how are you? Friends, today we are going to start BSc first year मैथमेटिक्स पेपर। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसके सिलेबस में इसमें 3 पेपर्स होंगे। फर्स्ट पेपर में होगा आपका डिस्क्रीट मैथ्स 40 मार्क्स का। सेकंड पेपर होगा आपका कैलकुलस का, ये भी 40 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स। और थर्ड पेपर आपका होगा 3D एंड LPP, ये भी 40 मार्क्स का होगा। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 120 और 30 मार्क्स का हो गया प्रैक्टिकल। तो टोटल हो गया आपका 150 मार्क्स का पेपर। क्लियर? तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट जो पेपर है आपका डिस्क्रीट मैथ्स, ये 40 मार्क्स का है। इस पेपर में 5 डिवीजन है और ईच डिवीजन आपके 8 मार्क्स का रहेगा, यानी कि इसके 5 पार्ट हैं और ईच पार्ट इसका 8 मार्क्स का होगा। वो पार्ट क्या होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर? हाँ तो स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था कि जो फर्स्ट पेपर है डिस्क्रीट मैथ्स 40 मार्क्स का, इसमें 5 डिविजन होंगे और ईच डिवीजन होगा 8 मार्क्स का। वो 5 डिविजन में फर्स्ट होगा सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन, ये चॉइस में आएगा आपके पास 8 मार्क्स का। सेकंड में रहेगा बूलियन अलजेब्रा 8 मार्क्स का। थर्ड रहेगा जनरेटिंग फंक्शन 8 मार्क्स का। फोर्थ रहेगा ग्राफ थ्योरी 8 मार्क्स का। और फिफ्थ होगा आपका ट्री 8 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके 5 पार्ट हो गए और ईच पार्ट 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये 40 मार्क्स का हो गया। तो स्टूडेंट्स अपन पहले स्टार्ट करते हैं सेट्स। हाँ तो फ्रेंड, सेट्स, तो सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन से यहां पे जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब है कि जो भी कलेक्शन आपका है वो फिक्स होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि राइट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यदि आप लिखेंगे तो यही लिखेंगे। ठीक है, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होंगे तो वो यही करेगा। तो यदि हम इनको करली ब्रैकेट के अंदर अरेंज कर दें और इस करली ब्रैकेट को शो करने के लिए किसी भी कैपिटल लेटर को यदि अपन यूज करते हैं तो ये हो गया सेट को डिफाइन करने का मेथड। तो सेट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे इसको कहते हैं हम एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई भी कैपिटल लेटर यहां पे यूज कर सकते हो। हाँ तो स्टूडेंट, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। यदि आप सेट को पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो उसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म, और यदि उसको आप शॉर्ट फॉर्म में यदि आप उसको लिखते हो तो उसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए मैं आपको बताता हूं आपको कि रोस्टर फॉर्म, जैसे आपने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को आपने रिप्रेजेंट किया और यदि आप इसे इस तरह से करते हैं तो ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। लेकिन यदि इसी को आप यदि इस तरह से कहते हैं x, therefore x is lesser to 6 and x belongs to n. Set x such that x is lesser to 6 and x belongs to n. तो इसको भी यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आएगा, बिकॉज x इज लेसर टू 6 और x किसको बिलोंग कर रहा है? n को। n मीन्स नेचुरल नंबर को। तो 6 से लेसर जो नेचुरल नंबर है वो हो गया आपके पास 1 to 5। तो ये वाली फॉर्म होती है, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसे वाली फॉर्म को कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। क्लियर?
फ्रेंड्स ये चैप्टर जो सेट वाला है ये 11th वाला ही चैप्टर है, वही इसका बेसिक है। तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को बहुत ही फास्टली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आपको इसको डिटेल में आपको इसको समझना है तो मेरे 11th क्लास वाला जो वीडियो है सेट्स वाला, तो उससे आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इसका डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बहुत फास्टली इस चैप्टर को ले रहा हूँ। तो अब आइए यहाँ पे एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट देखिए जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। एम्प्टी सेट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट जैसे सपोज कीजिए मैंने एक सेट को शो कर रहा हूं कि सेट बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट x is greater to 3 and lesser to 4 and x belongs to n। आपको n में से एक ऐसा नंबर निकालना है जो 3 से ग्रेटर है और 4 से लेसर है। तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, होता ही नहीं ऐसा कोई नंबर। तो ये आपका हो गया एम्प्टी सेट। तो इस एम्प्टी सेट को शो करने के लिए आप इस वाले सिंबल को यूज कर सकते हैं, इसे फाई कहते हैं। या फिर आप एक सेट बना दीजिए और उस सेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखिए तो वो भी उसको आप डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि जिस सेट में केवल एक ही एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे आपने कहा कि सेट सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर टू 3 लेसर टू 5, 3 से ग्रेटर होना चाहिए, 5 से लेसर होना चाहिए, और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, n को। तो क्लियर है, आप कहेंगे कि इसका आंसर हो गया 4। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आए? 1 एलिमेंट आया, इसलिए इसे कहेंगे हम सिंगलटन सेट। ये हमारा सिंगलटन सेट हो गया। क्लियर। उसके बाद है ये फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट यानी जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं उसे कहते हैं हम फाइनाइट सेट। ठीक है, काउंटेबल होने चाहिए। ठीक, एग्जांपल में शो करता हूं आपको कि सी सेट ले लीजिए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी से सेट एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर टू 3 लेसर टू 10 and x belongs to n। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा ग्रेटर टू 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो ये काउंटेबल है, तो ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। और यदि वो काउंटेबल नहीं है तो वो हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। ओके, देखिए इनफाइनाइट सेट को भी देख लीजिए। सेट E इक्वल्स टू x सच दैट x इज ग्रेटर टू 4 एंड x बिलोंग्स टू n। 4 से ग्रेटर नंबर लेने हैं और x किसको बिलोंग कर रहा है? n को। तो आपका सेट बनेगा 5, 6, 7, 8 अप टू डॉट 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 डॉट। तो इसमें इतने एलिमेंट हो गए जो काउंटेबल नहीं है, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। क्लियर। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट सेट। तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, यदि आपका सेट फाइनाइट है तो उसमें जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट को जो काउंट करेंगे तो वो होता है आपका ऑर्डर। यानी कि जो सेट है फाइनाइट होना चाहिए, उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स को जो काउंट करोगे उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट सेट। और उसको शो करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। जैसे ये हमारा फाइनाइट सेट था ना, फाइनाइट सेट। तो इसको हम यदि ऑर्डर बनाना है तो हम इसको लिखेंगे एन एंड डी इक्वल्स। तो इस टाइप से हम उसको ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट को शो करते हैं। क्लियर। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट, यदि आपके पास 2 सेट हैं और दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं और एलिमेंट्स भी इक्वल हैं तो उसे कहेंगे हम इक्वल सेट। जैसे एग्जांपल, आपके पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 4 एलिमेंट्स हैं,
1 2 3 4। दूसरा सेट है आपके पास बी, इसमें भी एलिमेंट्स हैं, तो देखिए यहां सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स भी वही हैं जो बी में हैं, तो इसे कहेंगे आप इक्वल सेट। और इक्वल सेट को शो करने के लिए सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आइए इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में आपके पास 2 सेट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए बट एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेट सी 1 2 3 4, सेट डी ए बी सी डी। देखिए दोस्तों, सेट सी में 4 एलिमेंट्स हैं, सेट डी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, बट ये एलिमेंट जो डी वाले एलिमेंट्स है वो नहीं, हाँ काउंटिंग सेम है 4 4, तो इसे कहेंगे आप इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद आइए आप सबसेट पे। देखिए सबसेट होता है कि यदि आपके पास कोई सेट है तो सेट में एलिमेंट्स होंगे, राइट, और एलिमेंट्स को यदि हम सेट की फॉर्म में शो कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा सबसेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है, एलिमेंट्स हैं ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं, ओके। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके सेट बनाइए। देखिए ए का सेट बना दीजिए, बी का सेट बना दीजिए, सी का सेट बना दीजिए, ये तो सिंगल सिंगल हो गए। अब 2 2 करके ले लो, ए बी का एक साथ सेट बना दीजिए, फिर बीसी का बना दीजिए, फिर एसी का बना दीजिए, और फिर तीनों का एक साथ बना दीजिए। बना दिए, ठीक है, और एक 5 बना दीजिए नल सेट। काउंट कीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए इसके सबसेट। ठीक है, अच्छा सबसेट को यदि आप काउंट करना है कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स के कितने सबसेट बनेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है 2 की पावर n। n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इस वाले में 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो ये 8 बन गए ना, तो ये इसके सबसेट हो गए। हाँ दोस्तों, जो 5 है वो भी सबसेट का पार्ट होता है। क्लियर? उसके बाद आइए पावर सेट। देखिए आपने सेट का सबसेट बना दिया, ठीक है, बन गया। अब यदि इन सबसेट का भी आप फिर से सेट बना दो तो उसे कहेंगे हम पावर सेट। और पावर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये सेट ए है, इसके सबसेट हो गए, अब इस सबसेट का यदि हम वापस से सेट बना दें, ये बना दिया, तो ये हो गया हमारा पावर सेट। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे पीए, पावर सेट, यानी सेट का भी सेट। क्लियर? हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं इंटरवल्स। इंटरवल्स होते हैं 3 टाइप्स इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्या होते हैं देखिए, ओपन इंटरवल, यदि आपके पास एक सेट है, सेट ए इक्वल्स टू एक्स such that x is greater to 3, lesser to 10, x belongs to n। ये आपके पास एक सेट है। यदि इस सेट को आप लिखते हैं, यानी नंबर इसमें कहां से स्टार्ट है, 3 से ग्रेटर और 10 से लेसर, बट 3 इसमें इंक्लूड नहीं है और 10 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आप यहां पे ये स्मॉल ब्रैकेट यूज कीजिए। और यदि आप इस सेट को इस टाइप से लिखते हैं तो ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। ये है इसकी लोअर लिमिट और ये है इसकी अपर।
ये हुआ। इसका मतलब है 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, 10 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया आपका ओपन। सेकंड आइए आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में जैसे सेट ए x such that x is greater equals to 3, lesser equals to 10 and x belongs to n। ध्यान देना दोस्तों, यहां पे x is greater equals to 3, lesser equals to 10, तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, ये आपकी लोअर लिमिट होगी, कॉमा ये आपकी अपर लिमिट होगी। इसका मतलब है 3 से लेकर 10 तक 3 इसमें इंक्लूड है, 10 भी इसमें इंक्लूड है। इस वाले में 3 इंक्लूड नहीं होता, 10 भी इंक्लूड नहीं होता। थर्ड आइए सेमी ओपन और सेमी क्लोज। देखिए यदि ये वाला मेरा एग्जांपल है, यदि इसी में मैं कहूं आपसे कि x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3 बट लेसर टू 10, यहां पे मैं इक्वल नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला यदि मैं बनाऊंगा तो मेरे पास इसका बनेगा 3 to 10, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ग्रेटर इक्वल है इसलिए बिग ब्रैकेट यूज हो गया। यहां पे लेसर है तो मैंने स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लिया, ठीक है। अब यदि यही वाला पार्ट मेरा इस टाइप से होता कि यहां पे मेरा ग्रेटर होता बट यहां पे इक्वल होता, तब मैं इसको शो करता 3 to 10, यानी वन साइड क्लोज वन साइड ओपन। तो इसे कहेंगे हम सेमी ओपन और इसको कहेंगे हम सेमी क्लोज। क्लियर? नेक्स्ट आइए यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट होता यह है कि यदि आपके पास 2 सेट है, 3 सेट है, 4 सेट है, जितने भी सेट है बट मोर देन 1, राइट, तो उस सेट के यदि सभी एलिमेंट्स को आप एक साथ कंबाइंड करके एक सेट के अंदर अरेंज कर दें तो उसे कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यू सिंबल का यूज करते हैं। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। अब सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है ए, एलिमेंट्स है 1 2 3 4, दूसरा सेट है आपके पास बी, एलिमेंट्स है 3 4 5 6, ओके। अब यदि आप इसका यूनिवर्सल सेट बनाना चाहते हो तो यूनिवर्सल सेट में ये दोनों सेट कंबाइंड होके आ जाएंगे और एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5, यहां इरेज कर देता हूं इसको, 5 एंड 6, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइंड होके आ गए तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। पर दोस्तों ध्यान रखना, यदि कोई एलिमेंट दोनों सेट में आ रहा है, कॉमन है, जैसे 3 4 कॉमन है, बट यूनिवर्सल में आप उसको वन टाइम ही शो करेंगे, राइट। इसके बाद है आपके पास वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम जनरली क्या है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वेन डायग्राम से यदि आप उसको सॉल्व करते हो तो बहुत ही इजी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में इसका डिटेल में आगे वाले लेक्चर में आपको और एक्सप्लेन करूंगा। वेन डायग्राम में क्या होता यह है कि आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होता है, कॉर्नर पे आपको यूनिवर्सल सेट यू का सिंबल शो करना होता है, और जो सेट आपके पास हैं 1 2 जो भी हैं तो उनके लिए आपको सर्कुलर शेप देनी होती है, सर्कल शेप देनी होती है। ये सर्कल शेप अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। जैसे सपोज करो इसी का यदि मैं बनाता हूं तो मुझे ये बनाना पड़ेगा इस तरह से, यहां पे मैं सेट ए को रिप्रेजेंट करूंगा, यहां सेट बी को रिप्रेजेंट करूंगा, 3 और 4 दोनों में कॉमन है तो मैं यहां पे शो करूंगा। इसके अलावा ए में 1 2 है तो मैं यहां पे शो करूंगा उसको ए में, इसमें रहा 5 6 तो यहां शो करूंगा। अब यदि मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें और भी एलिमेंट है, जैसे सपोज कीजिए ये आपका यूनिवर्सल है, सपोज कीजिए इसमें 7 होता, 8 होता, 9 होता,
तो मैं उसको यहाँ पे 7, 8, 9 ये सर्कल से बाहर में उसको शो करता। ठीक है, अब जैसा आपका क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो वेन डायग्राम वाले पार्ट है, सर्कल्स है, सेट्स हैं, वो आपके अलग अलग बनते जाएंगे। राइट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो पेपर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, यानी ऐसे क्वेश्चन जो जनरली आते रहते हैं वो वाले क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो पार्ट है आपका, अदर जो सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, वो आप मेरा 11th क्लास का जो वीडियो है सेट्स वाला, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको। ओके, आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ओके, गुड बाय।